सास बहू के रिश्ते के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या आपने सास और दामाद के रिश्ते के बारे में कोई कहानी सुनी है? आज की कहानी इसी पर है। ये कहानी सुनकर आपको मज़ा भी आएगा और दुख भी होगा। तो अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ एक बदनसीब दामाद। संसार में शायद मुझसे ज़्यादा कोई बदनसीब नहीं होगा। शादी में सबको दहेज में गाड़ी, सोफ़ा, फ्रिज गिफ्ट मिलता है, जिसके बाद आपके घर में एक सुंदर सी पत्नी आती है। लेकिन मेरे जैसे बदनसीब के साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरी शादी तो हुई और मेरी बीवी भी आई, लेकिन दहेज में मुझे सामान नहीं, मेरी सास मिली। अब आप ही बताइए मेरे जैसे इंसान पर क्या बीती होगी। पहले तो मैंने सोचा कि क्या पता बस एक दो दिन की ही परेशानी हो, तो कोई नहीं, एक दो दिन भुगत लूँगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे मेरी प्यारी सी बीवी ने बताया कि नहीं जी, आपकी ये सोच एकदम गलत है। आपकी सास को यहाँ का खाना पानी रास आ गया है, इसलिए अब वो हमारे साथ हमेशा यहीं पर रहेंगी। जिसके पीछे का एक बड़ा कारण था कि मेरी सास को हाई बीपी की समस्या थी, लेकिन जब से वो यहाँ इस घर में पधारी थी उनका बीपी खुद से नॉर्मल हो गया है। लेकिन ये सुनकर मेरा बीपी ज़रूर बढ़ गया। अब मैं अभागा करता भी तो क्या, अगर ज़्यादा बोलता तो कहीं बीवी के साथ तलाक की नौबत नहीं आ जाती। यही सोचकर मैंने गुस्से का घूंट चुपचाप पी लिया, क्योंकि मुझे मेरी बीवी से बहुत प्यार है। इसलिए यही सोचकर चुप हो गया कि अगर मेरी बीवी इतनी अच्छी है तो क्या पता मेरी सास भी मेरी बीवी जैसी अच्छी हो। लेकिन मेरी सास तो बिल्कुल ही अलग थी, दुनिया में सबसे अत्याचारी सास। ऐसे ही ये सब अब कुछ महीने तक चलता रहा और मैंने भी 2-3 महीने तक दिल पर पत्थर रखकर यूं ही अपनी सास को सहना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा कि आखिर ये छाती पर पत्थर रखकर मैं कब तक ऐसे जिंदा रह पाऊंगा। इसलिए मैंने एक आइडिया सोचा, जिसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी से अपनी सास की पसंद और नापसंद वाली चीज़ों के बारे में जानकारी ली। मेरी सास को कुत्ते और बिल्ली से सख्त नफरत थी, क्योंकि बचपन में उनकी माँ का स्वर्गवास कुतिया के काटने से हुआ था। जिसके बाद मैंने भी मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए इस घर में जल्द ही कुत्ता बिल्ली लेकर आऊँगा, ताकि मेरी सास यहाँ से जल्दी चली जाए और फिर मैं अपनी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकूँ। इसलिए अगले ही दिन मैं एक कुत्ते को खरीदकर अपने घर ले आया। मैं घर आते हुए मन ही मन खुश हो रहा था कि आज तो मेरी सास कुत्ता देखेगी और घर से भाग जाएगी। लेकिन मेरी सास ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो उससे ऐसे प्यार करने लगी जैसे कुंभ में बिछड़ा हुआ उनका भाई लौट आया हो। मेरी सास ने उस कुत्ते को रख लिया, जिसके बाद मुझे लगा कि ना मेरी सास जाने वाली है और ना ही अब ये कुत्ता। इसलिए एक दिन मैं अपने एक दोस्त के पास गया और उसके सामने अपना दुखड़ा सुनाकर खूब रोया। उसे मेरी इस कुत्ते जैसी हालत पर दया आ गई, इसलिए उसने मुझे एक प्लान बताया, जिसे सुनकर मैं कुत्ते की तरह दुम हिलाकर नाचने लगा। लेकिन उस प्लान में बस एक ही गड़बड़ी थी कि मुझे अपनी मिसेज को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी माँ के बिना कहीं भी जाने को तैयार ही नहीं होती थी। लेकिन मैंने भी अपने दोस्त को वचन दे दिया कि उसकी दी हुई तारीख को घर में केवल सास ही अकेली रहेगी। जिसके बाद जैसे ही वो दिन आया, मैंने मौका देखकर उस दिन पहले ही ऑफिस से छुट्टी ले ली। फिर उस दिन अपने पत्नी की बहुत तारीफ़ की, उसके साथ बहुत सारी बातें की और फिर हल्के से उसके साथ कुछ पल तन्हा गुजारने की बात की, जिसे सुनकर वो थोड़ा शर्माई, थोड़ा घबराई। फिर उसे अपनी माँ की याद भी आई, लेकिन हमारे प्यार ने उसकी माँ की ममता को दुत्कार दिया और वो मेरे साथ शाम को फिल्म देखने के लिए तैयार हो गई। अब मेरी बीवी ने अपनी माँ को ये प्लान बताया और उन्हें बोला हम दोनों कुछ घंटे में आ जाएंगे। जिस पर मेरी सास ने पहले तो थोड़ा नानुकुर किया, लेकिन मेरी पत्नी ने अपनी माँ को समझा दिया कि उनके साथ कुत्ता तो है, इसलिए अकेलापन खलेगा नहीं। जिसके बाद बुझे मन से मेरी सास ने भी हमें जाने की इजाज़त दे दी। जिसके बाद मैंने खट से अपने दोस्त को मोबाइल से ये खबर दे दी कि मैं और मेरी पत्नी शाम को निकल जाएंगे और देर से लौटेंगे। इसलिए वो रात को 10 से 1 बजे के बीच में सासू का काम निपटा ले। इस पर मेरा दोस्त भी तैयार हो गया और अब मैं खुश था कि चलो बला टलेगी। लेकिन पति की जात जो हमेशा से ही बदनसीब पैदा हुई है। प्लान ये था कि मेरा दोस्त रात में 10 बजे के आसपास घर में घुसेगा और मेरी सास के मुंह पर कपड़ा बांधकर उनको डरा कर चोरी कर लेगा। जिसके बाद सास डर के मारे या तो भाग जाएगी या हमारे घर को हमेशा के लिए बाय बाय कर देगी। जिसके हिसाब से मैं अपनी पत्नी को 4 घंटे की एक फिल्म दिखलाने दूर के पीवीआर में ले गया। रात 12 बजे फिल्म ख़त्म हुई। हमने भोजन किया। फ़ोन से मैंने अपने दोस्त को खबर भी कर दी कि जल्दी से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे दे। लेकिन इस पूरे टाइम मेरी पत्नी अपनी माँ को लेकर काफ़ी टेंशन में थी, इसलिए हमें जल्दी घर जाने के लिए रवाना होना पड़ा। लेकिन मैंने भी ऑटो रिक्शा वाले को पटाकर
₹50 ज़्यादा दिए ताकि वो घर पर लंबे वाले रास्ते से और हल्की स्पीड में ले जाए, ताकि तब तक मेरा दोस्त अपना काम निपटा सके। अब रात के 12:30 बजे जब हम अपने घर पहुंचे तो घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा थी। पुलिस की एक वैन खड़ी थी, चंद पुलिस वाले भी थे। ये देखकर मेरा माथा ठनका कि कहीं मेरे दोस्त ने जल्दबाजी में सास का मर्डर तो नहीं कर दिया। जिसके बाद जब हम ऑटो रिक्शा से उतरे तो मोहल्ले के सारे लोग काफ़ी घबराए हुए थे। वहीं बगल में मेरी पत्नी ने भी अपनी माँ की याद में रोना शुरू कर दिया था। तभी अंदर से सास पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बाहर हंसती खिलखिलाती निकली। उन्हें हंसते देख मेरा माथा फिर से ठनका कि भैया आज तो मेरे दोस्त का काम तमाम हो गया और मेरा सारा प्लान ओपन हो गया। बस तलाक के साथ साथ पूरा मोहल्ला थू थू करेगा सो अलग। सब कहेंगे ऐसे टुच्चे दोस्त हैं जो ऐसी सलाह देते हैं। ये सब सोचकर मैं शर्म से जमीन में गड़े जा रहा था। मन ही मन विचार किया, आज के बाद कभी ऐसा गंदा प्लान नहीं बनाऊंगा। अचानक मेरे कान में तभी मेरे दोस्त की आवाज़ आई, जिस पर मैंने मुड़कर देखा तो वो भीड़ में खड़ा तमाशा देख रहा था। अब मेरी बारी चक्कर खाकर गिरने की आ गई थी। जिसके बाद मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि पुलिस एक चोर को पकड़कर बाहर ला रही थी। तभी मुझे देखकर सास ने कहा, लो दामाद जी, इसे पकड़ ही लिया। पूरा शहर इसकी चोरियों से परेशान था। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बधाई दी और कहा, आपकी सास वाकई बड़ी हिम्मती हैं। इन्होंने एक शातिर चोर को पकड़वाया है। इन्हें सरकार से इनाम तो मिलेगा ही, लेकिन मुझे आज आपसे जलन हो रही है कि ऐसी सास हमारे भाग्य में क्यों नहीं थी। तभी मेरी पत्नी ने लपक कर अपनी माँ को गले लगा लिया। किस्सा कुछ यूँ हुआ कि मेरी दोस्त को आने में थोड़ा देर हो गई। उसकी जगह उस रात अचानक असली चोर घुस आया। सास ने गांव का घी तो खाया ही था, सो बिना घबराए अपने कुत्ते के साथ उसे धोबी पछाड़ दे दी। मोहल्ले वालों को आवाज़ देकर बुलाया, पुलिस आ गई। इस तरह हमारी सास ने एक शातिर चोर को पकड़ लिया। अब आप ही बताएं, ऐसी फेमस सास को कौन घर से जाने को कहेगा। और अब आप ही बताइए कि मैं बदनसीब दामाद हूँ या खुशनसीब। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जैसे एक बहू और सास का रिश्ता मिठास और खटास से भरा होता है, वैसे ही दामाद और सास का रिश्ता भी कुछ कम नहीं होता। सास दामाद को अपने बेटे की तरह मानती है और वहीं दामाद भी अपनी सास को अपनी माँ से कम प्यार नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।